नमस्कार बंधुओं। 1957 से जब सिक्के छापे जाने चालू हुए, जब हमारे रुपए को 100 पैसों में कन्वर्ट किया गया, तो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि 1957 में तो सभी सिक्के छापे गए। 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। परंतु 1958 में हमारे देश में सिर्फ 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे, ये 4 सिक्के छापे गए। इससे बड़ा कोई भी सिक्का 1958 में नहीं छापा गया। जब हम कलेक्शन का काम करते हैं तो हमें हर एक चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलन शुरू हुआ कॉपर निकल के सिक्कों से, धीरे धीरे बदलाव हुए। 1 पैसा, 2 पैसे, फिर बीच में 3 पैसे निकाले गए, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, यहां तक के सिक्के एल्युमिनियम के भी बनाए गए। और समय समय पर उनमें बदलाव भी किया गया। जब इन रुपयों को छापने की, पैसों को, सिक्कों को छापने की श्रृंखला शुरू हुई, तो 5 पैसे का सबसे पहला सिक्का 1957 में छापा गया। और 5 पैसे के सिक्कों के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, जो रियर वैरायटी आती है। जब शुरू में ये कॉपर के सिक्के छापे गए, ये इस तरह के कॉपर के सिक्के छापे गए, और इन कॉपर के सिक्कों का वजन होता था 4 ग्राम। चौरस सिक्के हैं ये 22 मिलीमीटर बाई 22 मिलीमीटर के ये सिक्के हैं। नाइनटीन 1984 यानी कि 1984 में सिक्कों पर सत्यमेव जयते लिखा जाने लगा। 1984 से पहले के सिक्कों पर सत्यमेव जयते नहीं है। अब ये सिक्का 1971 का इस पे नहीं है, ये 1987 इस पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ। और यह श्रृंखला शुरू हुई 1984 से। उसके बाद मटेरियल के हिसाब से जब सिक्के महंगे पड़ने लगे तो सिक्कों के अंदर बदलाव किया गया और एल्युमिनियम के सिक्के बनाए जाने लगे। उन्नीस सौ 1967 से 1967 से ये एल्युमिनियम के सिक्के बनने शुरू हो गए। अब सिक्के का फिजिकल वही, ये पहले कॉपर निकल के सिक्के बनाए गए, बीच में अशोका स्तंभ, एक तरफ भारत, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ 5, नीचे लिखा गया 5 पैसे। शुरुआत हुई 5 नए पैसे, फिर किया गया 5 पैसे, और उसके बाद सीधा इस तरह से 5 लिखा जाने लगा।
दोनों तरफ पैसे लिख दिए। अब इनके अंदर कई वैरायटी आती है बड़ी रियर। पहली वैरायटी कॉपर निकल में आती है 1965 और हैदराबाद मिंट का है वो सिक्का। यानी कि 1965 का सिक्का और हैदराबाद मिंट का सिक्का। अब यह भी बहुत चक्कर है कि बहुत लोगों को नहीं पता। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में ये सारी डिटेल दी है कि 1965 में हैदराबाद मिंट का निशान कौन सा था। 1965 में जो सिक्के छापे गए उन सिक्कों पर जो हैदराबाद मिंट का निशान है वो निशान कौन सा है। तो 1965 में आपको सिक्कों के ऊपर एक डायमंड का निशान मिलेगा नीचे यहां पर, और उस डायमंड के निशान के अंदर एक बिंदी है। ये 1960 से लेकर 1968 तक जो सिक्के बनाए गए हैदराबाद मिंट के, उसके अंदर डायमंड में एक डॉट का निशान दिखाया गया। और इन सब सिक्कों में कॉपर निकल की श्रृंखला में हैदराबाद मिंट, ये जहां नीचे 1966 लिखा हुआ है या 1965, ये एक बहुत रेयर सिक्का है और इसकी कीमत इस समय यूएनसी कंडीशन में 4000 रुपए तक जाती है। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिंटों में छापे गए थे और इसी सिक्कों की श्रृंखला में 64 और 66 के सिक्के जो हैं, 64 में हैदराबाद मिंट और 66 में बॉम्बे और कलकत्ता मिंट, उसमें भी इस तरह के सिक्के छापे गए। अब ये सिक्का मेरे पास कलकत्ता मिंट, इनकी कीमत 500 रुपए तक जाती है। ये जो सिक्के हैं ये 500 रुपए तक कीमत रखते हैं। इसके बाद एल्युमिनियम के सिक्कों की श्रृंखला शुरू हुई 1967, 68, 69, 70, 71। इस समय के अंदर जो सिक्के छापे गए वो इस तरह के सिक्के छापे गए और इन सिक्कों के अंदर भी 1969 का एक सिक्का यूएनसी कंडीशन में 700-800 रुपए की कीमत रखता। 1970, 1969, 69 सिंगल मिंट सिर्फ बॉम्बे मिंट में बनाए गए। 1970 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट में ये सिक्के बनाए गए और तीनों ही स्केयर की कैटेगरी में आते हैं और तीनों की कीमत 150-200 रुपए तक जाती है। वक्त गुजरता रहा, बदलाव होते रहे, सिक्कों में बदलाव चलता रहा। उसके बाद सिक्के कुछ इस तरह के छापे जाने लगे जिसमें पीछे की साइड पे एक बहुत बड़ा सा 5 लिख दिया गया। पहले जो सिक्के छापे जाते थे उसमें ये 5 छोटा होता था।
परंतु इसमें ये 5 को बड़ा कर दिया गया। 1972 से ये सिक्कों की छपाई शुरू हुई और 1984 तक इस तरह के सिक्के रेगुलर छापे गए। इन सिक्कों में भी कुछ रियल सिक्के हैं जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, परंतु एक सिक्के की जानकारी मैं आप लोगों को अभी दे देता हूं जो कि बहुत ही रियल सिक्का है। उसकी कीमत 8 से 10 हजार रुपए तक जाती है। 8 से 10 हजार रुपए तक उस रियल सिक्के की कीमत जाती है। और वो सिक्का है एल्युमिनियम का। 1984 में 2 टाइप के सिक्के छापे गए। एक तो इस टाइप का सिक्का छापा गया जिसके नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ था, और दूसरा सिक्का जो छापा गया उसके नीचे ये सत्यमेव जयते लिख दिया गया। 1984 का सत्यमेव जयते लिखा हुआ सिक्का, सिंगल मिंट सिक्का, सिर्फ हैदराबाद मिंट। ध्यान से सुनो, इस लाइन के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होना चाहिए। वो सिक्के की कीमत जाती है लगभग 7 से 8 हजार रुपए तक। अगर वो आपके पास घिसा पिटा सिक्का भी है तो भी तुम्हारे को 2000, 3000, 2500 सिक्के की कंडीशन के हिसाब से मिल सकते हैं। इसके बाद फिर कुछ बदलाव किया गया। अब सिक्के के डिजाइन में बदलाव नहीं किया गया, बल्कि सिक्के के वजन में बदलाव किया गया। पहले जो सिक्के छापे जाते थे, इन सिक्कों की मोटाई होती थी 1.5 मिलीमीटर, वजन होता था 1.5 ग्राम। 22 मिलीमीटर के ये सिक्के थे, थिकनेस ज्यादा थी। अब इनकी थिकनेस को कम कर दिया गया और ये सिक्के इस तरह से बना दिए गए। सिक्के की थिकनेस को कम कर दिया गया और सिक्के इस तरह से बनने लगे। और इन सिक्कों का चलन, 5 पैसे के सिक्कों का चलन 1994 तक चला। ये सिक्के 1994 तक छापे गए। और इन पतले वाले सिक्कों में, यानी कि 1 ग्राम के सिक्कों में, अभी मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था राज ज्ञानी जी की, उनको किसी ने ये सिक्का 1985 का दिखाया, तो कई बारी कलेक्टरों से भी भूल हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि ये अंडरवेट सिक्का है, इसकी आपको कीमत अच्छी मिलेगी। ये सिक्का अंडरवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट ने ही सिक्के 1 ग्राम के कर दिए और उनको पतला कर दिया, सिक्कों की थिकनेस को घटा दिया और 1 ग्राम के सिक्के बनाए जाने लगे। और 1994 तक 1 ग्राम के सिक्के बनाए गए। 1985 बॉम्बे मिंट 200 रुपए तक, कलकत्ता मिंट 300 रुपए तक, 1990 बॉम्बे मिंट 400 रुपए तक, 1993 हैदराबाद और कलकत्ता दोनों मिंटों का सिक्का यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपए दे के जा सकते हैं। वीडियो को रिपीट करके दोबारा एक बारी आप रेट देख लो। अगर आपके पास ऐसे सिक्के पड़े हैं
तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आज 5 पैसे के इन सिक्कों की दी है, चाहे वो कॉपर के बने हों और चाहे वो एल्युमिनियम के बने हों। उनका वजन 1.5 ग्राम है, उनका वजन 1 ग्राम है। इन सब की पूरी जानकारी दी है। बाकी अगली वीडियो में आपको मैं कुछ और सिक्कों की रियल जानकारी दूंगा, इसी 5 पैसे के सिक्कों की। अब जाते जाते एक सिक्का और देखो, 10 नए पैसा एरियल कॉइन। इस सिक्के की मिंटेज आउट है। इस तरह के सिक्के भी वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि ये बहुत पुराने सिक्के हैं और इनकी भी अच्छी कीमत मिल जाया करती है। अगर आप लोगों के पास कोई सिक्के पड़े हैं तो आप हर एक चीज़ का ध्यान रखो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इसे शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके। नमस्कार।